नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में सबसे पहले ब्रिटिश से आए हमारे मेहमान यानी कि यूके से, यूनाइटेड किंगडम से आए हमारे मेहमान, यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर की बात करें। कीर स्टारमर इंडिया आए हुए हैं और इंडिया आने के बाद वो सबसे पहले मुंबई जाते हैं, फिर वो गुजरात में जाएंगे और फिर वो दिल्ली भी जाएंगे। इस तरीके से उनकी यात्रा है। और फिर वो मुंबई में जब आए थे तो मुंबई के अंदर यश राज फिल्म्स के जो स्टूडियो है उसको विजिट करते हैं, रानी मुखर्जी से मिलते हैं और फिर अब वो मुंबई के ही अंदर हैं और नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अब ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग दर्शाती है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो जुलाई के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके गए थे और वहां पर एक साइन कर आए थे, उसको अब ऑपरेशनली किस तरीके से आगे लेकर चलना है, इसको लेकर है। और यहाँ पर किस तरीके से बताया जा रहा है, विनम्र जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो ये है कि काफ़ी चीज़ों के अंदर डील साइन होने वाली है और इनको एक ऑपरेशनल स्टेज देने वाले हैं। इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि यूके से 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंडिया में खुलेंगी अलग अलग जगह पर। तो ये जो डील है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा था कि इंडिया का जो स्टैंड है ट्रम्प के टैरिफ से ले तक उसके बाद जो कुछ भी हुआ है इंडिया के दुनिया भर की इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे ट्रेड रेट की बात चल रही है, टैरिफ की बात चल रही है, अमेरिका की बात चल रही है, वहाँ पर अब यूरोप इंटरेस्ट दिखा रहा है इंडिया के अंदर। वो इसमें ये है ना कार्तिक, बेसिक सा पॉइंट क्या है कि जो आपने लाइन बोली ना कि ट्रम्प के टैरिफ, ये जो ट्रम्प के टैरिफ है, ये हर दुनिया में जो भी चीज़ होती है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते ही होते हैं। इंडिया के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है ट्रम्प के टैरिफ का कि भाई अब हमारे ऊपर अगर टैरिफ लग गया है तो अब हम अमेरिका से ट्रेड कम कर पा रहे हैं और जो कर रहे हैं उस पर भी लॉस हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि अगर अमेरिका की तरफ से द्वार बंद हुआ है तो दुनिया की तरफ से द्वार खुल गए हैं। और जब दुनिया की तरफ से द्वार खुले तो और जो मोदी जी ने अपना मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे खेला है जीएसटी कम करने का, उसमें यूके और विश्व की हर कंपनी अब इंडिया के अंदर आना चाहती है, क्योंकि हमारे पास वो 70 से 80 करोड़ 90 करोड़ का जो मार्केट है, जो परचेसिंग पावर रखता है, जिसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो सामान खरीद सके, जीएसटी दे सके। जीएसटी क्या है? इंडायरेक्ट टैक्स है। इंडायरेक्ट टैक्स है तो अगर इंडायरेक्ट टैक्स ही कम हो जाएगा तो सामान खरीदने में ज्यादा आएगा। आपने देखा किस तरीके से नवरात्रे के उन दिनों के अंदर गाड़ियां किस तरीके से बिकी। बिल्कुल। ट्रैफिक की समस्या हमारे पूरे देश के अंदर, गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, आप यहाँ चले जाओगे, भयंकर ट्रैफिक की समस्या है। लेकिन फिर भी गाड़ियां कितनी जोर से बिकी हैं, गाड़ियां बिकी, अभी भी बिकी रही है और जो कार लोन है वो भी एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। तो ये तो गाड़ी, अगर लोग गाड़ी खरीदने के लिए इतना आतुर रहते तो जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, तो उनको तो लोग खरीदना ही पसंद करेंगे। जीएसटी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अब जब जीएसटी कम ही हो चुका है तो लोग उस चीज को खरीदना चाहते हैं। तो यूके के पास वो प्रोडक्ट्स हैं, यूके की विस्की हो गई, यूके के बाकी चीजें हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, बाकी आइटम्स हो गई, तो यूके चाहता है कि वो आए। मोदी जी, जैसा आपने बताया कि पहले मोदी जी गए वहां पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उनका ये ऑफिशियल विजिट करना तय था। कीर स्टारमर यहाँ पर आए, 60 से ज्यादा बिजनेसमैन को लेकर आए हैं, वो जाके यहाँ पे बैठकर जो है डील करेंगे। 25 बिलियन पाउंड तक लेकर जाने की बात करी गई है कि बायलैटरल ट्रेड को वहां तक लेकर जाएंगे। इंडिया की कंपनी जो है 1.5 बिलियन पाउंड तक जो है इन्वेस्ट करेगी यूके के अंदर। तो ये सारी चीजें जो दर्शाई जा रही है, वो बताई जा रही है, वो ये है कि अब इंडिया यूके के रिलेशंस एक बहुत नया टर्न लेने वाले हैं। और ये टर्न लेने के साथ साथ ये रिलेशंस अब इस मुकाम पर आके खड़े हो जाएंगे कि ये अब हर जो सेक्टर है वहां पर इंडिया को, खासकर इंडिया को और यूके को तो फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि यूके बहुत अच्छे जानता है कि अगर उन्हें पूरे विश्व में वापस से खुद की हेजेमनी क्रिएट आउट करनी है तो जो 200 साल पहले उन्होंने किया था वही इतिहास वो दोहरा रहे हैं, कुछ नया नहीं है। ये जो चीज है ना कि 250 साल मैंने बोल दिया, राज का था 350, अगर हम फैक्चुअली लेके जाए 350 साल के हमारे कैमरामैन ने एकदम से मुझे ऐसा देखा कि आपने 200 बोल दिया। 350 लगभग साल पहले जो ये जो चीज थी कि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने मुगल से परमिशन ली थी और ट्रेड करना शुरू किया था, ये वही चीज है। हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है। जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट सावधान है, सचेत है। और ये जो है भारत के इतिहास के अंदर, खासकर भारतीय लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम यूके के साथ बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यापार के रास्ते देखे जाए तो हर देश के अंदर खुलते जाए। बिल्कुल। तो मेन बात यह है कि इंडिया ने अपना रास्ता चुन लिया है और दुनिया ने इंडिया को चुन लिया है। सीधी बात यह है। लेकिन अब अपन आ जाते हैं इंडिया के बिहार राज्य के अंदर, जहां पर आने वाले कुछ महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके से अभी अपन थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले बात कर रहे थे ट्रेड की, वहां पर अब पार्टियों ने नेताओं की ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो ये जो नेताओं की ट्रेडिंग है, विनम्र, कौन से पॉलिटिकल पार्टी इसके नेताओं की कर रही है, जरा दर्शकों को वो बताइए। देखिए, बिहार चुनाव अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि वहां पर जो एक होता है ना कि हम आप बाकी चुनावों में देखोगे कि वहां पर एक पर्दा होता है, वहां पर एक शर्म होती है। बिहार में वो शर्म नहीं है। बिहार के चुनाव होते हैं एकदम खुलेआम, ओपन। जो बिहार के नेता भी होते हैं वो एक
भौकाल, दबदबा और अपने आप में डेमो, ये सब देने में विश्वास रखते हैं। जनता के अंदर भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में चुनाव होते हैं, नेता की छवि देखी जाती है। बिहार में नेता की छवि के नाम पर कुछ नहीं है। अगर नेता की छवि देखी जा रही होती तो तेजस्वी यादव को इतना प्यार मिलता ही नहीं, क्योंकि जब पिता ही इतने करोड़ों का घोटाला करके बैठे हुए हैं, वो भी चारा घोटाला करके बैठे, तो बेटे को इतना प्यार मिलता नहीं। तो बिहार में भौकाल देखा जाता है, बिहार में देखा जाता है इसमें दबदबा कितना है, ये कितनी जोर से बोल सकता है। तो यही चीज को सारी पार्टियां जो अपना भौकाल मचाने के लिए ये क्या कर रही है कि अब कांग्रेस के एमएलए रिजाइन कर रहे हैं, बिल्कुल, आरजेडी के एमएलए रिजाइन कर रहे हैं, बीजेपी के बागी एमएलए वापस बीजेपी में आने का प्रयास कर रहे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान है वो हर नाकाम कोशिश, धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के वो है, वहां पे अपॉइंटी है, वो हेड है बिहार इलेक्शंस को मैनेज तो भाजपा हर कोशिश कर रही है कि वो ओबीसी वोट को कैटर कर सके, भाजपा जो है ओबीसी वोट को ले सके। सीट शेयरिंग के अंदर भी देखा जाए तो जो जेडीयू है और भाजपा के बीच में इतनी कोई खटास देखने को नहीं मिल रही है। खटास अगर सीट शेयरिंग में हो रही है तो वो कांग्रेस और एलजेपी रामविलास पासवान की तरफ से हो रही है। एलजेपी रामविलास पासवान जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनको बहुत ज्यादा सीटें चाहिए, जो जेडीयू उनको देना नहीं चाहता है। भाजपा तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, लेकिन भाजपा असल में एलजेपी रामविलास पासवान का अगर कोई सही में काउंटर है तो वो जेडीयू है, भाजपा नहीं है। भाजपा का वो वोटर बेस नहीं है। भाजपा के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जो चिराग पासवान की पार्टी है वो चाहते हैं कि भाई उनको और ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस चाहती है कि उनको और ज्यादा सीटें मिले। आरजेडी बहुत ज्यादा समझदार है, आरजेडी कांग्रेस को वही सीटें देना चाहती है जहाँ पे आरजेडी भी गंदा परफॉर्म करती है। 50 से 55 सीटें मिलेगी, बल्कि कांग्रेस भी डिमांड ज्यादा की नहीं कर रही, 64 की कर रही है, 64 तक। मैं कह रहा हूँ उतनी भी मिल जाए ना, 50 सीटें बहुत होती है, बहुत है। कांग्रेस और मिलने के बाद जीत जाए तो वो भी, हाँ, तो वो चीज बहुत है। प्रशांत किशोर का अपना एक नई वो चीज चल रही है कि वो नई लहर है। देखा मतलब प्रशांत किशोर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि बिहार के अंदर जनता अगर आ रही है, खड़ी हो रही है, ये जो चीज़ है ना कि ये जो देखी जाती है कि भीड़ है, ये सब है कि इतना फिगर आउट नहीं करता है। प्रशांत किशोर अपनी रैली में ये बोल रहे हैं कि मैं सीएम बन जाऊंगा तो सीएम बनते ही सबसे पहला फैसला है कि शराबबंदी हटा दूंगा। कि नकली शराब तो फिर भी आ रही है, ये सब चीज़ तो फिर भी हो रही है। अरे नकली शराब आ रही है, आदमी नकली शराब कितनी बार पी लेगा यार एक दिन में? नकली शराब पहली बात तो नकली शराब है, उससे लोग मर रहे, तो लोगों के मन में डर है। ब्लैक में आ रही है तो ब्लैक में शराब महंगी आ रही है, महंगी आ रही है तो कितनी खरीद लेंगे, कितनी बार ही खरीद लेंगे। लोग जाकर भी पी रहे हैं तो लोग झारखंड जाके पी रहे, नेपाल जाके पी रहे, तो कितनी बार चले जाएंगे यार। तो आप एक क्षेत्र के अंदर आप देखो कि नहीं आप इधर देखो इस गांव के अंदर तो दिक्कत हो रही है तो पूरे बिहार में ही दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होता है। तो महिला जो नेताओं की ट्रेडिंग है, हाँ, ये बीजेपी कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बीजेपी कर रही है। तो ये तो छोड़ के बीजेपी में तो आ रहे हैं अभी बाहर। तो ये चीज है ना, ये मैं कह रहा हूँ ना, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विन बिहार एट अ वेरी गुड पेस, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी चीज क्रिएट आउट हो जाए कि जेडीयू की वो एक मीडियोकर सीट्स आ जाए, कांग्रेस की मीडियोकर सीट्स आ जाए, आरजेडी की मीडियोकर सीट्स आ जाए, तीनों पार्टीज अलाइन कर ले और साथ में मिलकर नीतीश कुमार को फिर से सीएम बना दे। तो वो तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिन सीटों पे नीतीश कुमार की पार्टी जो सीटें लड़ रही हैं वो सीटें ज्यादा है बजाय बीजेपी के। नहीं, दोनों इक्वल, अभी 8% दोनों इक्वल शेयरिंग पर ही है ना, जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। जब कंप्लीटली सारी चीजें निकल जाएंगी वो तो आपको तभी पता चलेगा जब नामांकन खत्म हो जाएगा। 20 अक्टूबर जो भी डेट है, एंड नामांकन की 24 अक्टूबर 20 अक्टूबर, ठीक है, तो वो तो जब ही आपको पता चलेगा कि किसका कितनी सीटें कंप्लीटली बटी है। तो वो ऐसा ही है, अभी तो धीरे धीरे विधायक रिलीज हो रहे हैं, अभी तो पता चल रहा है कि ये सीट पे लड़ेगा, ये सीट। महिलाओं के लिए कुछ कह रहे थे? महिलाओं के लिए यही है कि अब भाजपा के लिए देखना ही है कि भाजपा किस तरीके से महिलाओं को प्रमोट करती है बिहार चुनाव के अंदर, क्योंकि महिला जो वोटर बेस है वो भाजपा को दिल्ली के अंदर भी अगर देखा जाए तो महिलाओं ने जिताया है। हाँ। वही महिलाओं ने उनको एमपी जिताया, वही महिलाओं ने उनको राजस्थान जिताया, वही महिलाओं ने उनको जो है महाराष्ट्र जिताया, और वही महिलाएं जो है वो ये भी जिताएंगी, बिहार भी जिताएंगी। तो बिहार के अंदर यही देखना जरूरी है कि अब मोदी जी जिस तरीके से रैलीज करते हैं, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री रैली करेंगे वो 8-9 ही रैलीज करेंगे, लेकिन वो रैलीज करेंगे तो सारा मीडिया उनको ही कवर करेगा। उस टाइम पे राहुल गांधी कितनी बसों, जीप में, बाइक पर घूम ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री ने अगर अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया तो जैसे ही कैंपेन लॉन्च होगा तो फिर वो बिहार चुनाव एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और महिलाओं का हो सकता है जो रुख है वो भाजपा की तरफ आ जाए, क्योंकि ये जो 10,000 महीने का भत्ता जो महिलाओं को दिया गया था वो भी टाइम टू टाइम पहुंचा, ऐसा बता रहे हैं बिहार के अंदर, क्योंकि ये चीज है ना। और नीतीश कुमार के लिए महिलाओं के मन में एक सेंटिमेंट अच्छा है कि बिहार, यार आपने शराबबंदी करी, उससे इफेक्ट हुआ है, होता है, क्योंकि महिलाएं मानती है उसको। जो घर होते हैं ना, घरों के अंदर कलेश वलेश हो जाते हैं तो उससे महिलाओं को ज्यादा फायदा होता है। अब दूसरी तरफ महिलाओं को फायदा नहीं होता है, महिलाओं को, अरे कलेश वलेश हो, अब जब रुक जाते हैं कलेश वलेश रुक जाते हैं तो उससे फायदा होता है। अब प्रशांत किशोर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं कह दूंगा कि भाई शराबबंदी के ऊपर से बंदी हटा दूंगा शराब की, तो उनके लिए तो महिला फैक्टर खत्म हो गया उधर। तो काफी चीजें होती है जब प्रशांत किशोर के लिए ये है कि जो युवा व्यक्ति है, युवा वर्ग है, वो जुड़ा हुआ है, लेकिन
इस देश का युवा वर्ग वो मोदी के चेहरे पर भी जुड़ा हुआ है। तो बिहार चुनाव बहुत कॉम्प्लेक्स है। और आपको क्या, इस चैनल पे ना बिहार चुनाव के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आप रेगुलरली अपडेटेड पे देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक ही आ चुके हैं। पहले चरण की नामांकन की तो आखिरी डेट भी लगभग अब आ ही चुकी है, और दूसरे चरण की भी अब आ ही जाएगी। 6 तारीख को पहला चुनाव है, 11 तारीख को अगला, और फिर शायद 14 या 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। तो उस दिन पता चल जाएगा कि मोदी जी के लिए भी सेंटर के अंदर सीट कितनी पक्की है, कितनी नहीं है, या फिर क्या खेला खेला जाएगा। यही बात है। तो फिर आप सब, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इन दोनों खबरों के ऊपर, ब्रिटिश वाली खबर के ऊपर, यानी कि जो कीर स्टारमर आए हैं भारत के अंदर, वो ट्रेड डील करने वाले हैं, हो चुके उसको ऑपरेशन स्टेज पे ले जाएंगे, और बिहार चुनाव के ऊपर आप क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।